सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है, हम सब परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़े। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय का 33 वचन से 37 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिछले दिनों में भी क्या कर रहे थे, हम सब सीख रहे थे जो गुड फ्राइडे को आज विश्वासी क्या करते हैं, सादगी की तरह क्या करते हैं, मनाते हैं। क्यों मनाते? बिल्कुल मतलब क्या है, कोई ज्यादा क्या नहीं होता है। गुड फ्राइडे के दिन तामझाम नहीं होता है। इसके बारे में हम क्या किए थे, आप लोगों को बताए थे, वचन के द्वारा क्या किए थे, बताए थे। आज तो क्या है, ईस्टर है। आज के ही दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ था, जी उठा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिलातुस, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा। यीशु को बुलाकर क्या किया? उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है पिलातुस को? क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? यानी सवाल जवाब हो रहा है। पिलातुस और प्रभु यीशु मसीह के बीच में क्या हो रहा है? सवाल जवाब हो रहा है। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के हाथ में क्यों सौंपा है, ताकि उसे क्रूस पर क्या किया जाए, चढ़ाया जाए। पिलातुस क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि तूने क्या किया है। तेरे ही जाति के लोग और प्रधान याजक ने क्या किया है? मेरे हाथ में सौंपा है। तूने क्या किया है? तेरा कसूर क्या है? तूने गलती क्या किया है? जवाब में प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहा है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है पिलातुस को? बोलते मेरा राज्य क्या नहीं है, इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे जो सेवक लोग थे वो क्या करते? लड़ते और यहूदियों के हाथ में मुझे जाने नहीं देता। समझिएगा बात। यही कारण है कि गुड फ्राइडे के दिन जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल सादगी से क्या करते हैं, गुड फ्राइडे को मनाते हैं। कपड़ा भी बिल्कुल क्या पहनते हैं, सिंपल पहनते हैं।
बिल्कुल क्या है, सादगी की तरह क्या करते, कोई ताम झाम नहीं होता है। कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य क्या नहीं है, इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता, आज परमेश्वर का वचन हम सबको भी क्या कहता है, ए मेरे बेटे और बेटियों, तुम्हारा राज्य क्या नहीं है, इस संसार का नहीं है। इसलिए एक विश्वासी बेशक संसार में रहता है, लेकिन वो स्वर्ग राज के लिए अपने आप को हमेशा क्या करता है, तैयार करता है। वो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाता है, क्योंकि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। एक विश्वासी को ये संसार, जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पहले ही बोला, जब ये संसार मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। ये संसार हमको सताया तो तुमको भी क्या करेगा, सताएगा। बहुत सारे जगह पे हम देखते, न्यूज आता है, देखते हैं विश्वासी भाई बहन को कैसे इस दुनिया के लोग क्या करते हैं, सताते हैं, उसको मारते हैं, उसके घर को तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, उसके आराधनालयों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी एक विश्वासी, एक प्रभु यीशु मसीह के सेवक जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो कुछ नहीं कहते। क्या नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, चुपचाप क्या करते हैं, सहते हैं। बहुत जगह घटना होती है, हजारों की संख्या में क्या है, आराधना करने वाले लोग हैं, 10-20 क्या होते हैं, गुंडे क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं और क्या करने लगते हैं, मार धाड़ तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अगर 1000-2000 लोग बैठ के आराधना कर रहे हैं, अगर वो 10-20 का क्या सामना नहीं कर पाएंगे, क्या सामना कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को क्या जवाब देता है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लोग थे, वो क्या करते, लड़ते। आज विश्वासी लड़ते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, उसके पीछे चलने वाले लोग लड़ते नहीं, वो चुपचाप सहते हैं। वो चुपचाप क्या करते हैं, सहते हैं। क्यों, मेरा राज्य संसार का नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं। प्रभु हमें संसार से चुन लिया है, अब हम संसार के नहीं है। बेशक हम किधर है, संसार में है, लेकिन हम संसार के नहीं है। प्रभु हमें संसार से क्या कर लिया है, अपने राज्य के लिए चुन लिया है, जिस राज्य का कभी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। संसार का तो अंत हो जाएगा, संसार में जो भी राज्य कर रहा है उसका तो अंत हो जाएगा, लेकिन प्रभु का जो राज्य है वो कभी क्या नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा। इसलिए सब कुछ, जैसे मेरा प्रभु चुपचाप सब कुछ सह लिया, एक विश्वासी भी उसके मार्गों में चल करके चुपचाप क्या करता है, सहता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम है मेरा राज्य इधर का नहीं है। हम यहाँ के परदेसी और क्या है, मुसाफिर है। हम सबको अपना घर जाना है, हम सबको अपना घर जाना है। जिस राज्य के लिए हमें क्या किया, परमेश्वर ने चुना है, एक विश्वासी उस राज्य की तैयारी में क्या रहता है, लगा हुआ रहता है। वो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाता है, वो आत्मा की बातों पर क्या लगाता है, मन लगाता है। वो प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में मगनता के साथ, आनंद के साथ क्या करता है, वो चलता है। वो संसार में अपने राज्य को क्या नहीं करना चाहता है, स्थापित नहीं करना चाहता है। आज यहूदी जो लोग हैं उसके साथ धोखा क्या हुआ, इसी बात का तो हुआ कि जब मेरा क्या आएगा, मसीहा आएगा तो हमें क्या देगा, छुटकारा देगा, हमारा जो राज्य है वो हमें फेर देगा।
लेकिन मसीहा आया, मसीहा आया, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। क्यों? प्रभु कहता मेरा राज्य क्या नहीं था। यहूदी लोगों के दिमाग में क्या था, इधर हम सब क्या करेंगे, राज्य करेंगे, गुलामी से हमें क्या किया जाएगा, छुड़ाया जाएगा। प्रभु आया अपने वचन के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, जो अनंत काल से परमेश्वर का क्या था, योजना था। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ये कोई अचानक बात नहीं है, ये प्राचीन काल से क्या है, उसके आने के बारे में क्या है। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सारे जगह पे उसके आने की पहले ही क्या है, भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, इस दुनिया में आया, उसने पाप की गुलामी से, जो क्या है सबसे बड़ी गुलामी है, जो मनुष्य को क्या करके रखा है, जकड़ करके रखा है, उस पाप की गुलामी से क्या किया, मुझे आजादी दिया। शैतान की गुलामी से मुझे क्या दिया, आजादी दिया। हम एक नंबर का शराबी थे, उस शराब के गुलामी से क्या दिया, आजादी दिया। जीवन पापों से भरा था, पापों से क्या दिया, मुझे आजादी दिया। मौत मेरे ऊपर क्या कर रहा था, राज्य कर रहा था, मौत का हुकूमत था मेरे ऊपर, उस मौत से मुझे क्या दिया, आजादी दिया। ये असली आजादी है, ये क्या है, असली आजादी है। प्रभु यीशु मसीह असली आजादी क्या है, देने आया है। और असली आजादी कब मिलता है, वचन में क्या लिखा है, तुम जब सत्य को जानोगे, सत्य मतलब प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, सत्य है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। वो तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा, वो तुम्हें आजाद करेगा। समझना बात को, वचन की गहराई को क्या करना है, समझना है। वचन के पीछे बहुत सारी क्या है, गहराई है। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके बलिदान को क्या करता, समझता है, वो कभी संसार के लिए क्या नहीं कर सकता, नहीं जी सकता। वो संसारिक लोगों की तरह कभी क्या नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। उसके अंदर एक जलन होता है, मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हमें संसार में किसी को दिखाने की क्या नहीं, जरूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर, सारी सृष्टि को देखिए, कितना भयानक सृष्टि है। इस सृष्टि को आज तक कोई क्या नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। इस ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर अपने आप को क्या किया, नम्र और क्या किया, दीन किया, अपने आप को शून्य किया। और वचन में लिखा वो मनुष्य की समानता में क्या है, हो गया। क्यों हो गया, इतना कुछ उसके ऊपर क्या है, किया गया। क्या कुछ नहीं उसने मेरे लिए क्या है, सहा। क्यों, ताकि परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है, उस राज्य के हम क्या बन जाए, वारिस बन जाए। क्या बन जाए, वारिस बन जाए। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सब कुछ सहता गया, सब कुछ सहता गया, क्योंकि प्रभु कहता है इस संसार का मेरा क्या नहीं है, राज नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह पिता से क्या करता है, प्रार्थना करता है। पिता ये नहीं जानते, इसको नहीं मालूम है ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं, इसको नहीं मालूम है। संसार का ईश्वर जो शैतान है, इसके बुद्धि को क्या करके रखा है, बंद करके रखा है। आज एक विश्वासी भी है, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दुनिया के लोग उसे सताते हैं, उसे मारते हैं, परेशान करते हैं, सही से जीने नहीं देते हैं,
झूठा आरोप लगाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह पर क्या लगाया गया था? झूठा आरोप लगाया गया था। झूठ बोल बोलकर उसे बदनाम करते हैं, बुरा भला कहते हैं। क्या कहते हैं? बुरा भला कहते हैं। लेकिन फिर भी एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके लिए क्या करता है? दुआ करता है, प्रार्थना करता है। प्रभु ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता प्रभु, इसे मालूम नहीं है। इसे क्या नहीं है? मालूम नहीं है। इसे क्या नहीं है? मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? उसने मेरे लिए क्रूस पर क्यों जान दिया? आज तीसरे दिन मुर्दों में से वो क्या हो गया? जी हो गया, जी उठा। मनुष्य जाति के लिए ये सबसे बड़ी क्या है? खुशखबरी है। क्या है? खुशखबरी है। ए मौत, अब तू मनुष्य के ऊपर क्या नहीं कर सकता है? राज्य नहीं कर सकता है। ए मौत तेरी जय कहां रही? ये मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी क्या है? खुशखबरी है। एक मनुष्य दुनिया में कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी मान सम्मान कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो मौत के खौफ में क्या करता है? जीता है। एक दिन मौत उसे क्या कर लेता है? निगल लेता है, मौत उसे खा जाता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिसको आत्मा का उद्धार मिला है, जिसको पापों से छुटकारा मिला है, उसके ऊपर मौत का क्या नहीं होता है? अधिकार नहीं होता। वो मौत को ललकारता है, ए मौत तेरी जय कहां रही? क्योंकि एक उद्धार पाए हुए जो विश्वासी होते हैं, वो मौत से पार होकर वो जिंदगी में प्रवेश कर गया होता है। अब क्या नहीं है? मौत का कोई हक और अधिकार नहीं। वो आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के मार्गों में क्या करता है? चलता है। मनुष्य जाति के लिए आखिरी क्या है? उम्मीद की किरण क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य जाति के लिए एक ही आशा है, प्रभु यीशु मसीह। एक ही आशा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग सच्चाई को ना जानने के कारण क्या करते हैं? तरह तरह की बातें करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने, उसका उद्धार करने आया है। वो पापियों को मारने नहीं, बल्कि पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पर जान देने के लिए आया है। वो छुड़ाने के लिए आया है। वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो अनंत भलाई चाहता है। इसलिए जब इतना कुछ हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं, सीखते हैं, हमें क्या करना है? अपने राज्य के लिए। संसार का राज्य हमारा नहीं है। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आएगी, बहुत सारी घटनाएं आएगी। प्रभु यीशु मसीह के तरह, प्रभु यीशु मसीह के तरह मेरा राज्य संसार का नहीं है। मेरा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। मेरा संसार, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य। हमें प्रत्येक दिन क्या होना है? उस राज्य के लिए क्या होना है? तैयार होना है। बहुत जल्द हम सब उस राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हम सबको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए बार बार कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर और अपने आत्मिक जीवन को देखकर मगनता के साथ क्या करें? उसके मार्गों में चले। हर दिन हमारे जीवन की एक ही कोशिश होना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में मुझे क्या करना है? चलना है। वो मेरा आदर्श है, वो मेरा प्रधान चरवाहा है, वो मेरा क्या है? चट्टान है। वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मुझे चंगा करता है, मेरी जरूरत को पूरा करता है। उसके मार्गों में चलना है। प्रभु यीशु मसीह का सच्चा गवाह बनना है। इस अंधकार भरी दुनिया में ज्योति की तरह क्या करना है?
चमकना है। गीत में भी क्या गाए, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। गीत में क्या गाए है? अपनों से प्रेम करना तुमने सुना था, दुश्मनों से प्रेम करना मेरा कहना है। दुश्मनों से प्रेम करना, मेरा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, मेरा दुश्मन शैतान है। मैं अपने दुश्मन को अच्छी तरह से पहचानता हूं, मैं अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए इस अंतिम दिनों में आत्मिक हथियार लेकर के, सत्य से कमर को बांध करके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। इस संसार में हमें क्या नहीं करना है, जीतना नहीं है। संसार को ही क्या कर लेना है, संसार को ही क्या कर लेना है, जीत लेना है। संसार को ही क्या कर लेना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैंने संसार को क्या कर लिया, जीत लिया। संसार को जीतने का मतलब क्या है। अब संसार की बातें, संसार की ये जो चकाचौंध जो कुछ भी हम देखते हैं, ये मेरे जीवन में क्या नहीं कर सकता, असर नहीं कर सकता। मैं इधर का हूं ही नहीं, मैं इधर का हूं ही नहीं। मेरा परमेश्वर जो मेरा पिताजी है उसने क्या किया है, लिख करके दिया है। तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इसकी क्या ना करना, चिंता ना करना। स्वर्ग राज की खोज में क्या करना, तुम लगे रहना, क्योंकि इधर तेरा क्या नहीं, कुछ नहीं। तू इधर का परदेशी और क्या है, मुसाफिर है। इस संसार में क्या ना लगाना, दिल को ना लगाना, दिल को क्या ना करना। कई बार बताया गया है, जैसे एक नाव पानी में क्या करता है, चलता है, लेकिन पानी से वो नाव क्या नहीं करती है, दोस्ती नहीं करती है। जिस दिन वो पानी से क्या करेगी, दोस्ती करेगी, उसी दिन वो नाव क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। उसी तरह से बेशक हम संसार में रहते हैं, संसार में चलते हैं, लेकिन संसार से कोई दोस्ती नहीं, संसार से कोई प्रेम नहीं, क्योंकि प्रभु लेने के लिए आ रहा है। जो संसार में रहकर भी प्रभु के पीछे चलता है, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु में रहकर भी संसार के पीछे चलता है। हमें संसार में रहकर भी किसके पीछे चलना है, प्रभु के पीछे चलना है। अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए हम सबको क्या होना है, तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देता है, मेरा राज्य क्या नहीं है, इस संसार का नहीं है। इसलिए एक विश्वासी चुपचाप क्या करता है, सहता है, सहता है। और सहने की क्या देता है, पवित्र आत्मा हमको दिलेरी देता है। चुपचाप क्या करता है, सहता है। क्यों, उसको अच्छी तरह से मालूम है मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मैंने अपनी इच्छा और लालसाओं को क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। बस मेरे जीवन का एक ही क्या उद्देश्य है, थोड़े समय का हमारा क्या है, जीवन है। हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान देकर क्या किया, मुझे अनंत जीवन दिया, अनंत राज्य दिया। उस राज्य के लिए हम क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हमें हर रोज क्या करना है, उस राज्य के लिए क्या होना है, तैयार होना है। रोकने वाली बहुत सारी वस्तु आएगी, उलझाने वाला बहुत सारा पाप आएगा, लेकिन हमें आत्मिक जीवन में सतर्कता के साथ, गंभीरता के साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है। आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर के लिए क्या होना है, हमें तैयार होना है। क्या होना है, तैयार होना है। मेरा प्रभु मौत को भी क्या कर दिया, हरा दिया। ऐ मौत तेरी जय कहां रही, ऐ मौत तेरी जय कहां रही। आज इंसान कितना कुछ करता है दुनिया में, क्या कुछ नहीं करता है, लेकिन एक दिन मौत उसे क्या करता है, निगल जाता है।
इंसान मरना नहीं चाहता है, लेकिन मौत इतना बेरहम है, किसी को छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उसने मौत को भी क्या कर दिया, हरा दिया। ऐ मौत तेरी जय कहां रही। तीसरे दिन वो मुर्दों में से क्या हो गया, जी गया। क्या हो गया, जी गया। वो फिर हम सबको लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। कितना दिलेरी मिलता है वचन से। वो हम सबको लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। इसलिए हम सब तैयारी में लग जाए, किसी बात की क्या ना करे, चिंता ना करे। वो मेरा पिताजी कितना चिंता करता है, हम बच्चों के लिए कितना सोचते हैं, वो हमसे बढ़कर नहीं सोचता हूं। इसलिए किसी बात की क्या ना करे, बस एक ही बात पर क्या रहे, प्रभु यीशु मसीह को देखकर, जो आपको लेने के लिए आ रहा है, और अपने जीवन को देखकर इस अंतिम दिनों में अपने आप को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। क्या कीजिए, तैयार कीजिए। नम्र और दीन होकर, नम्र और दीन होकर, प्रभु तूने इस पापी में क्या देखा, प्रभु तूने अपना पुत्र बनाया। जिस राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उस राज्य का तूने मुझे क्या बनाया, राजा बनाया। उस राज्य का तूने मुझे वारिस बनाया, और मुझे क्या चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है, अगर मसीह में हम हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, इसी संसार में अगर क्या रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं, तो वचन कहता है सब मनुष्य से अधिक तुम क्या हो, अभागे हो। सब मनुष्य से अधिक क्या हो, अभागे हो। वो राज्य मिला जिस राज्य का क्या नहीं है, अंत नहीं है। वो जीवन मिला जिस जीवन का क्या नहीं है, अंत नहीं है। वो देश हमारा, वो राज्य हमारा, उधर कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उधर क्या है, आनंद ही क्या है, अनंत काल तक हम क्या रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। ना उस राज्य का अंत होगा, ना उस जिंदगी का अंत होगा। आज मनुष्य जिसको जिंदगी समझता है, जिसको जीवन समझता है, वो हकीकत में क्या नहीं है, जीवन नहीं है। वो मौत के साए में जीता है, मौत के साए में क्या करता है, जीता है। और एक दिन मौत उसको क्या कर लेता है, निगल लेता है। जिंदगी तो प्रभु यीशु मसीह देता है, जो कहता है मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं, मैं बचाने आया हूं, मैं दोष लगाने नहीं आया हूं। वो हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो सबका उद्धार करता है। वो सबको बचाने के लिए आया है, वो सबको बचाने के लिए अपना जान क्रूस पर दिया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, वो जी गया। ऐ मौत, तू अब हुकूमत नहीं कर सकता है, तू अब हुकूमत नहीं कर सकता है। ऐ मौत तेरी जय कहां रही।